जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 28 अगस्त के दिन। ओ माय गॉड, आपको बटरफ्लाई दिखाई पड़ रही है। ओके, बटरफ्लाई आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, एडवेंचर, रिलीज, ट्रांजिशन एंड दिस वन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सैड हैं, या तो ये आप हो सकते हैं, आपको किसी ने बिट्रे किया है, चीट किया है, उसके बाद से आप बिल्कुल अकेले हैं, आप डिप्रेशन में हैं। इस वजह से आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लेके आना नहीं चाहते हैं। हो सकता है ये आपके पार्टनर हैं जो आपका सदियों से वेट कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि कब आप इस एनर्जी से निकलेंगे, कब आप हील हो पाएंगे, कब आप इनको मिल पाएंगे। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरा है, अमर प्यार है, अमर प्रेम है। ओके यस, हो सकता है कि आपके साथ बुली हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ फॉर ग्रांटेड आपको लिया गया है। हो सकता है आपने इनको लिया हो एंड ईश्वर ने आपको उसका कर्मा इधर पे कर दिया हो। मतलब कि कर्मा देखिए जो होते हैं वो पे तो होते ही हैं, चाहे अच्छे किए हों चाहे बुरे किए हों, फिर चाहे इंटेंशनली किए हों चाहे अनइंटेंशनली किए हों, तो वो चीज़ें तो होती हैं। उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। शुगर कोटिंग करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रियलिटीज़ पूरी दुनिया को पता है कि जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। अब ये बात अलग है कि आपने इमेच्योरिटी में कर दिया था। ओके, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 3, 4, 10, 4 एंड 18, 13, 2 एंड 4। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो पहला कार्ड आ चुका है भाई, बड़े तगड़े तगड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं यहाँ पे। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, दुनिया गोल है। वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि कोई भी चीज़ आप किसी के साथ करते हैं तो वो किसी और फॉर्म में आपको वापस मिलती है। तो हो सकता है कि किसी को आपसे अट्रैक्शन था, जैसे कि क्योंकि जो अट्रैक्शन था ये पेज की एनर्जी में था। मतलब कि जब आप टीनेज में थे, जब आप बिल्कुल नए नए यंग हुए थे, जब आपको पता चला था प्यार क्या होता है। ओके, प्यार क्या होता है नहीं, बल्कि प्यार क्या होता है ये जानने में तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन जब आप बिल्कुल टीनेजर होते हैं, जब आपके दिल में पहला पहला फूल खिलता है, तब आपकी ज़िंदगी में कोई आया था जो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता था, लेकिन आप नहीं समझ पाए क्योंकि तब आप कॉलेज में थे, स्टूडेंट थे, इमेच्योर थे, अकल नहीं थी। उस इंसान के साथ आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया था, उसको आपने हल्के में लिया एंड फिर आपकी शादी हुई, फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिला जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने आपको नहीं समझा एंड तब आपको एहसास हुआ कि किसी का भी दिल तोड़ना कितना बुरा है। ओके, तो ये जो सिचुएशन चल रही है, ये देखिए 13 नंबर का कार्ड आ गया है। 13 नंबर होता है डेथ का। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपका कोर्ट केस हो चुका है, आपने सारे कर्मा पे कर लिए, सब कुछ हो चुका, जो कुछ भी दरिद्र था वो निकल गया है, जो कुछ भी बुरा सिचुएशन थी, भुगतना था, जो भी झेलना था, जो भी बैड कर्मा थे, वो सब क्लीन हो चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपके साथ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। या तो ये आपके पार्टनर हैं जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या यहाँ पे कोई नया पर्सन आ रहा है आपके लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन हो सकता है। हो सकता है कि आप जो हैं, आप गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, आप नेट के थ्रू बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। आपके पार्टनर जो हैं, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट रही है, या लास्ट टाइम में कोई फाइट हुई थी फिर आप लोग अलग हो गए। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन था, लेकिन इनकी ज़िंदगी उस वक्त बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में अलगाव सेपरेशन हो चुका है। ओके, थर्ड पार्टी इसकी जिम्मेदार है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों डिवोर्सी हैं एंड आप दोनों के फियर जो हैं वो जिम्मेदार हैं इस कनेक्शन में दिक्कतों के लिए। ओके, ये आ चुका है 18 एंड 13।
भैया 18 एंड 13 कितना हुआ? 31। हाँ, मतलब 4 नंबर, मतलब आ गया आपका राहु। राहु चल रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं वो अब सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोच रहे हैं। पहले थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, थर्ड पार्टी से परमिशन ली जाती थी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं एंड आपके पार्टनर उनसे परमिशन ले रहे हैं। तो देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वही इंसान आपकी लाइफ में झंड लगा देता है। ओके, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं देनी चाहिए कि मैं उनसे पूछ लूँ, इनसे परमिशन ले लूँ, ऐसा कर लूँ। अगर आपने ऐसा किया तो समझ जाइएगा कि वही इंसान, पक्की बात है कि आपके लिए गड्ढा खोदने का काम करेगा। तो यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी है, उसने इनके लिए गड्ढा खोद दिया है। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो गया है कि थर्ड पार्टी जाए तेल लेने, मुझे अपने पार्टनर को सोचना है, मैं कब तक लड़ाई करता रहूँगा, मैं कब तक ईश्वर से मनाता रहूँगा। तो इनको पता है कि आपके पास पहुँचने का रास्ता अननोन है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, आपका कोई फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। इनको नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए बच्चा है, बच्चे का मतलब क्या हुआ? बच्चे का मतलब ये होता है कि जब इंसान इमेच्योर फील करता है, अपने आप को वीक फील करता है, उसे लगता है कि मेरे पास इतनी अकल नहीं है, तभी तो वो किसी और से परमिशन या एडवाइस लेता है। अगर उसे पता हो कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तो वो उसे क्या पड़ी है, वो किसी और से पूछे जाके। ओके, या वो मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं होती है। तो ये बच्चा है जिसे लग तो रहा है कि लाइफ बहुत कलरफुल हो जाएगी, लेकिन डर भी लग रहा है। तो अब जो थर्ड पार्टी है वो तो पॉइजनस है, थर्ड पार्टी का तो सारी गंदगी सामने आ गई। तो अब ये सोच रहे हैं भाई भगवान का सहारा करो, क्योंकि वही एक सच्चे हैं, वही सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो 444 आपको दिख रहा हो सकता है, 44 एज हो सकती है किसी की, क्योंकि यहाँ पे भी ये थोड़े से मैच्योर ही दिख रहे हैं। 444 आपको दिख रहा है एंड 44 एज है, इस बात की कंफर्मेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। 13 भी आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं ये पहले काफ़ी इगोइस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, मैं तो अकड़ू हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा रूलर टाइप की पर्सनालिटी हूँ। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं, लेकिन अपने पापा मम्मी से परमिशन ले लेके आपके साथ कनेक्शन बना रहे थे, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो ये बने तो रहते थे बड़े तोप टाइप के, लेकिन इनकी पर्सनालिटी काफ़ी वीक थी। ओके, तो अब ये इस पर्सनालिटी को छोड़ रहे हैं कि भाई इससे मिल क्या रहा है, ये सब करने से फ़ायदा क्या है कि मैं बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, ये सब करके मिलता है। ये फेक चीज़ें जो होती हैं इनसे कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, टाइम पास। ओके, तो ये रिलीज़ कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर इस एनर्जी से निकल करके मुझे अपना पार्टनर मिल जाता है तो व्हाई नॉट, आई शुड ट्राई इट। ओके, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपने इनके प्यार को ठुकरा दिया है। ओके, यस, आपके पास और भी प्रपोजल हैं, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, या तो फिर आप मैच्योर हो चुके हैं। आप लोग अब कंप्लीट बटरफ्लाई बन चुके हैं भाई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ गई, क्योंकि 2 बार बटरफ्लाई आई है। आपके पार्टनर जो थे वो बहुत ज़्यादा जैसे तितलियों के पीछे भागने वाले लोग नहीं होते हैं, एक होता है बचपन में सब लोग भागते हैं, एक होता है बड़े पे भागते हैं। तो वो तितलियाँ नहीं होती हैं, वो जीएफ होती हैं। ओके, जिनके पीछे आपके पार्टनर भाग रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की हैबिट थी बहुत सारे लोगों के पीछे भागने की, इधर उधर ताका झांकी करने की, इनसे उनसे कनेक्ट हो जाने की, एंड आप लोग इससे पक गए हैं। आपने कहा कि भाई जाओ तुम सबके साथ जो है सबके पीछे दौड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये क्या हो गया, मतलब पहले ये बड़े ऐंठ में रहते थे, इनको बड़ा ईगो था कि जाएगी कहाँ, आएगी तो लौट के मेरे पास ही। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें, मतलब ये आप ज़िंदगी भर नहीं कर सकते किसी के साथ। एक बार किसी का दिल हट जाता है ना, तो फिर आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये चीज़ इनको आइडिया लग गई है कि भाई ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं, नहीं तो ये इंसान तो बिल्कुल छोड़ के चल दिया। लेकिन आप छोड़ चुके हैं, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि या तो सिर्फ मेरे साथ कनेक्शन रखो, या तो फिर मैं तुम्हें इतने सारे लोगों के लिए छोड़ दूँ। ओके, तो यहाँ पे 8 नंबर आ चुका है जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। लेकिन यहाँ पे 10 नंबर आ चुका है फाइनली, इनको कंप्लीशन चाहिए। तो ये आपको जस्टिस देते हुए चीज़ें कंप्लीट करेंगे। चेंज का कार्ड आ गया है। अब इनकी ये जो टेंडेंसी है कलरफुल जीएफ्स के पीछे भागने की, वो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। इनको लग रहा है कि अब इनको कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, वो चीज़ इनको समझ में आ चुकी है।
ओके। 10 नंबर कंप्लीशन, यू आर सोलमेट। ओके, आप ही के साथ इक्वल गिव एंड टेक है। बाकी लोग तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपके पास टिके, आपके साथ एंजॉय किया, अफेयर किया, आपके साथ टाइम पास किया, निकल लिए। वहाँ आप भूल जाइए कि आपको कभी प्यार मिलेगा। ओके। एंड हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हैं जो अब इनको बहुत सारे लोग अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये पहले तो उनके पीछे दौड़ जाते थे, लेकिन अब ये इस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब सिर्फ अपना पार्टनर चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मैं कब तक भागता रहूँ, मुझे भी अपनी लाइफ को सेटल करना है। ओके, तो अभी आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, कायदे से आएंगे आपके पास। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप एंजेलिक हैं, आप प्योर हैं, आप बाकी सारे लोगों की तरह नहीं है। देखिए, मैंने आपसे, शायद आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था कि अच्छे इंसान को तो अच्छे पसंद ही होते हैं, लेकिन बुरों को भी अच्छे ही पसंद होते हैं। जो आप कितना भी डेविल इंसान हो, उसे एंजेलिक पर्सन ही अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आपके पार्टनर चाहे जितने डेविल थे, लेकिन इनको अब पसंद कौन आएगा? जो प्योर है, जो ट्रू लव करता है, जो फैमिली क्रिएट कर सकता है, जो फैमिली को साथ लेके चल सकता है। ऐसी जो बटरफ्लाई होती हैं, ये थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि बटरफ्लाई की खासियत क्या है कि देखने में तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उड़ जाती है, ये रहती नहीं है आपके साथ। इसी तरीके से इनको लग रहा है कि आप एंजेलिक हैं। अब इनको देखिए, कलरफुल विंग्स का शौक था, तो ये पहले बटरफ्लाई के पीछे भाग रहे थे। अब इनके दिमाग ठिकाने आ गए हैं, तो ये विंग्स इनको भी मिल रहे हैं, लेकिन एंजल के रूप में। ओके, तो जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको ठीक इंसान मिलेगा, जब ये गड़बड़ होंगे तो इनको गड़बड़ लोग मिलेंगे। तो अब ये फिलहाल चाहते तो यही हैं, लेकिन अभी चीज़ें इतनी आसान नहीं है बदल पाना। ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से अकेले हैं। इन्होंने जो आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल किए थे, तो उस चीज़ को आप भूल नहीं पाए हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटेड हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।